प्यारे बच्चों, आज हम तारीख मजमून की किताब से सबक नंबर 9 जुनूबी भारत की कदीम हुकूमतें इस सबक का मुताला करेंगे। बच्चों, पिछले सबक में हमने मौर्यों के बाद के जमाने में शुमाली भारत और वहां की मुख्तलिफ हुकूमतों का तारुफ हासिल किया था। इस सबक में हम उसी दौर के जुनूबी भारत में जो हुकूमतें थी उनका तारुफ हासिल करेंगे। पहली हुकूमत थी बच्चों चेर, पांड्या और चोल राजघराना। जुनूब की कदीम हुकूमतों में से उस वक्त के अदब में 3 हुकूमतों का जिक्र पाया जाता है। वो हुकूमतें चेर, पांड्या और चोल थीं। ये हुकूमतें 4वीं सदी कब्ल मसीह में या उससे भी पहले मौजूद थीं। उनका जिक्र रामायण और महाभारत की अजीम रज़मिया नज़्मों में किया गया है। इन 3 हुकूमतों का जिक्र तामिल जबान के संगम अदब में है। मौर्य सम्राट अशोक की तहरीरों में भी उनका जिक्र है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामी किताब में केरला की इंतहाई अहम बंदरगाह मुजीरीस का जिक्र भी है। यह बंदरगाह चेर की हुकूमत में थी। बंदरगाह मुजीरीस से मसाले, मोती, कीमती हीरे वगैरह इटली के शहर रोम और दीगर मगरबी ममालिक को बरामद किए जाते थे। पांड्या हुकूमत मौजूदा तमिलनाडु में थी। वहां के उम्दा मेयार के मोतियों की खूब मांग थी। पांड्या हुकूमत की राजधानी मदुराई थी। कदीम चोलों की हुकूमत तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के आसपास के इलाके में थी। दूसरी हुकूमत थी बच्चों सातवाहन राजघराना। मौर्य हुकूमत के जवाल के बाद शुमाली भारत की तरह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रियासतों के मुकामी हुक्मरां आजाद हो गए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी हुकूमतें कायम की। उनमें एक हुकूमत सातवाहन राजघराने की थी। प्रतिष्ठान यानी पैठन उस हुकूमत की राजधानी थी। राजा सिमुक सातवाहन खानदान का बानी था। जिला पूना में जुन्नर के करीब नाने घाट के गार में कुंदा तहरीर में उस खानदान के अहम अफराद के नाम मौजूद हैं। कुछ सातवाहन हुक्मरां अपने नाम से पहले मां का नाम लगाते थे। मसलन गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी खास तौर पर सातवाहन खानदान का मशहूर राजा था। उसकी बहादुरी के कारनामों का बयान नासिक के गारों में कुंदा तहरीरों में है। उसने शक राजा नहपान को शिकस्त दी। नासिक की तहरीरों में गौतमी पुत्र का जिक्र तिरी समुद्र तोए पीत वाहन के तौर पर किया गया है। तोए का मतलब पानी है, वाहन यानी घोड़े, राजा की सवारी। इस पूरे फिक्रे यानी तिरी समुद्र तोए पीत वाहन का मतलब है जिसके घोड़ों ने 3 समुंदरों का पानी पिया है। 3 समुंदर से मुराद बहरे अरब, बहरे बंगाल और बहरे हिंद हैं। उसके दौर में सातवाहनों की हुकूमत शुमाल की जानिब दरियाए नर्मदा से जुनूब में दरियाए तुंगभद्रा तक फैली हुई थी। प्राकृत जबान महाराष्ट्री में सातवाहन राजा हॉल की किताब गाथा सप्तशती बहुत मशहूर है। उस किताब में सातवाहन अहद के लोगों की जिंदगी के बारे में मालूमात दी गई है। सातवाहन अहद में भारत की तिजारत में बेहद इजाफा हुआ। महाराष्ट्र के पैठन, तेर, भोकरदन, कोल्हापुर जैसे मुकामात को तिजारत के मराकिज के तौर पर खास अहमियत हासिल हुई। उस अहद में वहां कई फन्नी अशिया की पैदावार होने लगी। भारत की अशिया को रोम तक बरामद किया जाता था। बास सातवाहन सिक्कों पर जहाजों की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में अजंता, नासिक, कार्ले, भाजे, कानेरी, जुन्नर के गारों में से कुछ गार सातवाहन अहद में तराशे गए हैं। तीसरी हुकूमत थी बच्चों वाकाटिक राजघराना। 3री सदी ईस्वी के आगाज में सातवाहनों का इक्तदार कमजोर हो गया। उसके बाद उरूज पर आने वाले राजघरानों में वाकाटिक एक ताकतवर राजघराना था। विंध्या शक्ति वाकाटिक राजघराने का बानी था। विंध्या शक्ति के बाद परवर सेन अव्वल राजा बना। परवर सेन के बाद वाकाटिक की हुकूमत तकसीम हो गई। उनमें 2 शाखें अहम हैं। पहली शाख की राजधानी नंदीवर्धन नागपुर के करीब थी। दूसरी शाख की राजधानी वत्सुगुलम यानी मौजूदा वाशिम जिला थी।
परवर सेन अव्वल ने वाकाटिक सल्तनत को उसद दी। उसके दौरे हुकूमत में वाकाटिक की सल्तनत शुमाल में मालवा और गुजरात से जुनूब में कोल्हापुर तक फैली थी। उस जमाने में कोल्हापुर का नाम कुंतल था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त दुवम की बेटी प्रभावती की शादी वाकाटिक राजा रुद्रसेन दुवम से हुई थी। इससे मुतालिक मालूमात हमें पहले हासिल हो चुकी है। वाकाटिक राजा हरिसेन का वजीर वराहदेव था। वह बुद्ध मजहब का पैरोकार था। उसने अजंता में 16 नंबर के गार को तरशवाया था। हरिसेन के दौर हुकूमत में अजंता के बाज दूसरे गारों को तरशवाने और उन्हें तस्वीर से मुज़य्यन करने का काम किया गया। वाकाटिक राजा परवर सेन दुवम ने प्राकृत जबान महाराष्ट्री में सेतु बंध नामी किताब की तख्लीक की। इसी तरह कालिदास की नज्म मेघदूत भी इसी अहद की तख्लीक है। चौथी हुकूमत थी बच्चों चालुक्य राजघराना। कर्नाटक के चालुक्य राजघराने का इक्तिदार मुस्तहकम था। वाकाटिकों के बाद जो हुकूमतें मजबूत और मुस्तहकम हुई थीं, उनमें कदम्ब, कलचोरी वगैरह हुकूमतें शामिल थीं। उन सब पर चालुक्य राजाओं ने बरतरी हासिल कर ली थी। पुलकेशी अव्वल ने 6ठी सदी ईस्वी में चालुक्य खानदान की दागबेल डाली। कर्नाटक का एक मुकाम बदामी उसकी राजधानी था। बदामी का पुराना नाम वातापी था। चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम ने सम्राट हर्षवर्धन के हमले को पसपा कर दिया था। चालुक्य राजाओं के दौर हुकूमत में बदामी, ऐहोले, पट्टदकल जैसे मुकामात के मशहूर मनादिर तामीर किए गए। पांचवी हुकूमत थी बच्चों पल्लव राजघराना। पल्लव हुकूमत जुनूबी भारत की एक ताकतवर हुकूमत थी। तमिलनाडु का मुकाम कांचीपुरम उस हुकूमत की राजधानी था। महेंद्र वर्मन एक बासलाहियत पल्लव राजा था। उसने पल्लव हुकूमत को उसद दी। वो खुद ड्रामा नवीस था। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिन्हा वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम के हमले को पसपा कर दिया। उसके दौर हुकूमत में महाबलीपुरम के मशहूर रथ मंदिर तराशे गए। ये रथ मनादिर सालिम पत्थरों में तराशे गए थे। उनके जमाने में भारत के जुनूब मशरिकी एशिया के ममालिक से करीबी ताल्लुकात पैदा हुए। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क की तिजारत ने खूब तरक्की की। हेवन सांग कांची आया था। उसने कहा है कि उनकी हुकूमत में तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ रवादारी और इंसाफ का सुलूक किया जाता था। छठी हुकूमत थी बच्चों राष्ट्रकूट राजघराना। राष्ट्रकूट राजघराने की खुशहाली और तरक्की के जमाने में उनकी हुकूमत विंध्या पहाड़ से जुनूब में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। राजा दंती दुर्ग ने पहले उनका इक्तिदार महाराष्ट्र में कायम किया। राजा कृष्ण अव्वल ने वेरुल यानी एलोरा का इंतहाई मशहूर कैलाश मंदिर तरशवाया। प्यारे बच्चों, अब तक हमने खास तौर पर कदीम भारत के मुख्तलिफ सियासी इक्तिदार और हुकूमतों की मालूमात हासिल की। अगले सबक में हम कदीम भारत की समाजी और तहजीबी जिंदगी का मुताला करेंगे। ये था बच्चों हमारी छठी जमात की तारीख की किताब से 9वां सबक जुनूबी भारत की कदीम हुकूमतें। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।